तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्ता सेलिना की सिस्टर लिसा से लड़ने के लिए अपने मेगस फॉर्म में आ जाता है और लिसा आर्ता की पावर को जानती थी, इसलिए वो आर्ता को उसकी साइड होने को कहती है और बदले में उसे हिजरी तक पहुंचाने का वादा करती है। हिजरी के बारे में सुनकर आर्ता थोड़ा ढीला पड़ जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर लिसा आर्ता को किस कर लेती है और उससे उसकी सारी मैजिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आर्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है। जिसके बाद लिसा आर्ता की रूलर मैजिक का यूज़ करके ट्रिनिटी 7 पर अटैक करती है, जिससे उन सभी का मेगस मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन माकी और लेवी लिसा के इस अटैक से बच जाते हैं और लिसा से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद लेवी अपने ड्रैगर से लिसा पर अटैक करती है, लेकिन लिसा उस अटैक से बच जाती है और साथ ही लेवी को घायल भी कर देती है और उस पर अपने एक और मैजिक से अटैक करती है, लेकिन लेवी उस मैजिक से थोड़ा डैमेज खाकर बच जाती है। इसी दौरान माकी अपनी पूरी एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज कर चुकी होती है और उससे लिसा पर अटैक करती है, जिससे लिसा की बॉडी वेपराइज हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसा उस अटैक से भी बच गई होती है, जिस पर लेबी दोबारा से लिसा से फाइट करने लग जाती है, जहां पर लेबी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो लिसा को टक्कर देने लगती है। तभी लिसा देखती है कि ट्रिनिटी 7 के बाकी मेंबर्स भी रिकवर हो रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो सभी वापस स्कूल की लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माकी आर्ता को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती है ताकि वो अपनी पावर को और अच्छे से कंट्रोल कर पाए, जिसमें उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। इसी दौरान वो माकी के ऊपर गिर जाता है और उससे मज़े लेने लगता है, जिस पर एकियो उसे खूब मारती है और ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहती है। जिसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं, जो सेलिना को चेक करने जाती है, जहां पर आर्या और यू उसका ध्यान रख रहे होते हैं। तभी उनके स्कूल पर बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जो स्टूडेंट से उनका मैजिक चुरा रहे होते हैं, जिस पर प्रिंसिपल उन स्टूडेंट की मदद करते हैं। तभी वहां पर लिसा भी आ जाती है, जो प्रिंसिपल की पावर को अब्जॉर्ब करने की सोचती है और उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन वो प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग होता है और वो लिसा के सभी अटैक्स को रोक देता है, जिससे लिसा थोड़ा घबरा जाती है। तभी प्रिंसिपल अपने मैजिक से अपने पीछे एक बहुत बड़ा गेट समन करता है, जिसके बाद प्रिंसिपल लिसा को हराने वाला होता है। लेकिन लिसा प्रिंसिपल को अपनी बॉडी दिखाकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उसे एक किक मारकर उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। इसी दौरान हम आर्ता को देखते हैं, जिसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है। तभी वो देखते हैं कि उनके स्कूल पर एक ब्रेकडाउन फिनोमेन हो रहा है और वो समझ जाते हैं कि लिसा ने दोबारा उनके स्कूल पर अटैक किया है, जिस पर माकी आर्ता को एकियो के मैजिक टाइप को कॉपी करने को कहती है, क्योंकि सिर्फ एकियो का मैजिक ही लिसा की बॉडी से उस डीमन एलिमेंट को निकाल सकता था। जिस पर आर्ता की मैजिकल बुक एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और वो आर्ता को एकियो का मैजिक कॉपी करने में मदद करती है। जिसके बाद हम लिसा को देखते हैं, जो अपनी बहन से मिलने आई होती है और वो अपनी बहन को भी एक ईविल इमेज बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो बाकी सभी लोगों पर अटैक करके उनका मैजिक चुराने की सोचती है। तभी वहाँ पर आर्ता आ जाता है, जो अपने मैजिकल ड्रैगन से लिसा पर अटैक करता है। यह मैजिक उसकी मैजिकल बुक ने एकियो के मैजिक से कॉपी करके बनाया होता है और वो उसकी मदद से लिसा की बॉडी से डीमन लॉर्ड एलिमेंट को निकालना चाह रहा होता है। लेकिन लिसा बहुत स्ट्रांग होती है और आर्ता का एक भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता, जिस पर आर्ता बाकियों से मदद मांगता है। यह देखकर लिसा अपना ट्रम्प कार्ड यूज करती है और अपने आसपास के टाइम को रोक देती है और वो आर्ता को बताती है कि यह उसके द्वारा सीखा गया सबसे पावरफुल मैजिक है और इसके इस्तेमाल से वो आर्ता से उसकी डीमन पावर को चुरा लेगी। लेकिन आर्ता लिसा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी लड़कियों से मजे लेने की सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान दोबारा से फाइट पर आता है और आर्ता लिसा के मैजिक से बचने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो लिसा पर अटैक करने जाता है। लेकिन लिसा उसे अपने मैजिक से फ्रीज कर देती है और उसे किस करके उसकी पावर अब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी लिसा की बॉडी से वो डीमन एलिमेंट गायब हो जाता है और लिसा समझ जाती है कि आर्ता ने एकियो के मैजिक को अपने जीप पर इंचेंट करके रखा था, जिससे लिसा हार जाती है। लेकिन आर्ता लिसा को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे दोबारा से ट्रिनिटी 7 को ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन लिसा उसे बताती है कि वो इस फ्रीज टाइम से वापस नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके इस पावरफुल मैजिक का ये एक साइड इफेक्ट है। जिसके बाद लिसा अपनी बची खुची पावर से आर्ता और उसके साथियों को वापस उनके वर्ल्ड में भेज देती है। जिसके बाद आर्ता बाकी सभी को यह बात बताता है कि लिसा बदल गई है, जिस पर माँ की आर्ता को सेलिना
के जरिए लीसा के मैजिक टाइप को सीखने को कहती है ताकि वो उस मैजिक की मदद से लीसा को वापस उनके वर्ल्ड में ला सके, जिस पर आर्ता मान जाता है। इसी दौरान हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसे एक लड़की से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वेस्ट में मौजूद एक मेगस एकेडमी को कुछ इविल मैजिशियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद आर्ता सेलिना के मैजिक को सीखने के लिए खूब मेहनत कर रहा होता है, जिसे देखकर लिलिथ काफ़ी शॉक होती है और उससे इस बारे में बात करने जाती है। तभी प्रिंसिपल आर्ता और लिलिथ को उसके ऑफिस में उनसे मिलने बुलाता है, जहां पर माकी और एक्यो भी होते हैं और प्रिंसिपल उन्हें एक मैजिकल एकेडमी की इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है जो कुछ समय पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, और आर्ता और लिलिथ को माकी की टीम में शामिल कर देता है। जिस पर आर्ता लिलिथ से उसे कुछ नई टेक्निक सिखाने को कहता है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। और आर्ता को उस समय पता चलता है कि लिलिथ का मैजिक टाइप 7 डेडली सिंस के लस्ट सिंस से कनेक्टेड है, जिस पर आर्ता को लगता है कि लिलिथ उसे बहुत अच्छे लेसन देगी और वो इससे काफ़ी खुश हो रहा होता है, जिस पर लिलिथ उस पर गुस्सा करती है। जिसके बाद लिलिथ आर्ता की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, जहां पर आर्ता बहुत मेहनत कर रहा होता है और लिलिथ आर्ता को ट्रेनिंग देकर काफ़ी थक गई होती है और सो जाती है। तभी आर्ता से मिलने माकी आती है जो आर्ता से कुछ बात करने आई होती है। तभी उसके पास एक कॉकरोच आ जाता है, जिससे माकी डर कर आर्ता के ऊपर चढ़ जाती है और इस शोर से लिलिथ भी उड़ जाती है और वो आर्ता और माकी को एक अजीब सी पोजीशन में देखती है और उसे लगता है कि वो दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो आर्ता को एक मिसाइल से उड़ा देती है। जिसके बाद उस डिस्ट्रॉय स्कूल की इन्वेस्टिगेशन करने का दिन आता है, जहां पर वो एक टेलीपोर्टर से उस डिस्ट्रॉय स्कूल की छानबीन करने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके टेलीपोर्टर के साथ कोई छेड़छाड़ कर देता है, जिससे माकी और आर्ता एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी माकी को होश आता है और वो देखती है कि वो सब उसी स्कूल के पास पहुँच चुके होते हैं जिसकी उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। लेकिन वो देखते हैं कि वो स्कूल पूरी तरह से ठीक होता है। तभी वहाँ पर हिजरी जैसी दिखने वाली एक लड़की आती है, लेकिन माकी पहचान लेती है कि वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो उस पर अटैक करती है और वो लड़की अपने आप को हारता देखकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सीरीज़ के मैं अगले पार्ट को इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।